तो आमिश भाई, सबसे पहले तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया उसका खंडन करता हूं कि ये बेबुनियाद बयान है। बिना किसी इंपेरिकल डेटा के सपोर्टिव ये बयान उन्होंने दिया है। जबकि आप डेटा अगर देखेंगे तो मेरे पास डेटा में लेकर बैठा हूं अमीश भाई, इसमें खुला लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन था, उसने ये प्रोग्राम में ये बताया था कि बच्चा जो पैदा करना है ये एक कपल का निजी मामला है, वो चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, लड़का पैदा करना है, बेटी जो भी है उनका। और ये सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट ने खुला कहा है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेड इन एन एफिडेविट कि हाँ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलंटरी इन नेचर, कपल को अधिकार है कि वो करे। अब दूसरी बात नंबर 2, ये जो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इंपेरिकल डेटा है कि 2001 से 2011 के बीच में शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है डिकेडल ग्रोथ के अंदर हमारे देश के अंदर। ये तो डेटा बता रहा है 100 बरस के अंदर सबसे कम जो ग्रोथ हुआ है वो 2001 से 2011 के बीच। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग जो सेंटर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, एफिडेविट फाइल करता है, वो गलत है? मैं संबित पात्रा में बैठे उससे पूछना चाहता हूं, मेरे भी काफी दोस्त है नॉन मुस्लिम, अमीश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कितने सांसद हैं। मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत दो तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं। तो वारिस पठान, ये मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, आपने बड़े सारे इंपेरिकल डाटा दिए, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक इंपेरिकल क्वेश्चन ही है आपसे मेरा, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में या फिर किसी के घर में, मैं ABC उसको ले लेता हूं, ABC की इनकम है 25,000 या 50,000, और वो 2 बच्चों को तो पाल सकता है, वो 6 बच्चों को कैसे पालेगा? संसाधन कम होंगे ना। इसमें कौन सा इंपेरिकल डाटा करा चाहिए हमें कि हमें अपना जीवन हमें बेहतर मिले, जो बच्चे हमने पैदा करे हैं उनको हम अच्छा पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं? इसके लिए कौन सा इंपेरिकल डाटा चाहिए? इसके लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कोई इंपेरिकल डाटा में नहीं आता, ये तो कॉमन सेंस है कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण प्रणाली दे सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, हम उसमें इंपेरिकल डाटा को लेकर आना चाहते हैं। महत्वपूर्ण क्या है आप मुझे बताइए, इंपेरिकल डाटा या बच्चों का भविष्य, देश के बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट क्या है? बताइए ना। है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारे देश के बच्चों का भविष्य इक्वल हो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने व्यवस्था 100 की करेंगे और उसको और उसकी खपत के लिए 200 होंगे, तो व्यवस्था कैसे बेहतर होगी? भविष्य कैसे बेहतर होगा? आप बताइए ना। बॉम्बे की, आप तो मुंबई में रहते हैं, आपसे बढ़िया वारिस भाई कौन एग्जाम्पल दे सकता है? मुंबई की लोकल ट्रेन में क्या हाल होता है? अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन उससे पहले क्या हाल होता था बताइए? किसी से छुपी हुई है क्या बातें? हम भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि बाहर अंधेरा है जी, कैसे कोई मान लेगा? बताइए वारिस पठान। अरे सुनिए तो सही, आपने सवाल किया तो मेरी जवाब तो सुनिए। कौन जवाबदार है इसका? उसका भी डेटा है, ये लोग तो आते नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पढ़ के नहीं आया। डेटा है कि 21% जो अपर कास्ट के लोग हैं। वारिस भाई, मुंबई की लोकल ट्रेन का कौन सा डेटा है? लोकल ट्रेन में कितने लोग हैं? उनके हाथ में है। अरे तो क्या खाली मुसलमानों के बच्चे हैं वहां पे? तो किसने बोला मुसलमान की बात है? मेरे साथ आइए, मेरे कितने दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं बोला उन्होंने गरीबों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का अपमान किया, उनको माफी मांगना चाहिए। अरे क्या खाली मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं? आप देखिए, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके लालू प्रसाद यादव जी, उनके माशाल्लाह कितने सारे बच्चे। अरे भगवान और दे, मैं तो दुआ करता हूं उनका जन्मदिन है और वो फले फूले बढ़े। मगर सुनिए, हमारे हिंदू दोस्त भी हैं, उनके भी 5-5, 7-7 बच्चे। वहीं पर मेरे काफी ऐसे संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हर इंसान चाहता है कि हमारा देश का बच्चा संबित कुछ कह रहे हैं, हासिल करे, आगे बढ़े, मगर ये डिवाइड हुआ है, ये अन्याय हुआ है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बच्चे तो बाद में देख लेंगे, आवाज तो कम कर दो। के अंदर अन्याय हुआ है। अगर 21% के वारिस भाई, अब संबित को भी सुन लेते हैं। अरे वारिस भाई, बच्चे बाद में कम करना, पहले आवाज तो कम कर दो प्लीज मेरे भाई। आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी रख। अरे क्या डेटा? अरे डेटा संबित पात्रा साहब के कितने बच्चे? आवाज तो कम कर लो इसकी। अरे वारिस भाई, आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी है इस चैनल पे, प्लीज वारिस भाई सुन लो। वारिस भाई, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी को इस उम्र में कह रहे हो कि और बच्चे हो जाए, ऐसा उनके लिए ऐसा कामना करना ठीक नहीं है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ अमीश, हाँ नहीं, हाँ फले फूले, आपने कहा कि और बच्चे हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग नेता हैं, अभी ठीक है। मगर मैं विषय पे आता हूं। देखिए वारिस भाई, आपने कहा कि जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो ठीक है, बधाई आप अच्छे शुभकामनाओं से दीजिए। बच्चे पैदा होने से बधाई नहीं होता है, बच्चों से इतर भी दुनिया होती है, इसलिए प्लीज सुन लीजिए।
वारिस भाई, आपने कहा कि वॉलंटियरली होना चाहिए फैमिली प्लानिंग। देखिए, हेमंतो बिस्व शर्मा किसी को पकड़ करके स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे थे। हेमंतो बिस्व शर्मा ने एक सजेशन दिया कि अगर गरीबी से, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसोर्सफुल तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए, जो 4 मुस्लिम कैटेगरीज के लिए जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, वॉलंटरली करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर